रात के ठीक 12:07 पर व्हाट्सएप पर रिया के फोन में एक अनजान नंबर से कॉल आई। रिया ने नींद में ही कॉल उठाई। हेलो, कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज आई, तुम अकेली हो? रिया का दिल धड़क उठा। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, बस फोन कट गया। रिया दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा और फोन साइलेंट करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही कॉल। इस बार उसने डरते डरते फोन उठाया। कौन है ये? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? दूसरी तरफ से वही आवाज, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। झूठ मत बोलो, रिया ने हिम्मत करके कहा। फोन से हल्की हंसी सुनाई दी। अगर बाहर नहीं हो तो फिर पीछे मुड़कर देखो। रिया के हाथ कांपने लगे। कमरे में हल्की सी हवा चली, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। देखा, कोई नहीं है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। फोन पर फिर वही आवाज, तुम्हें दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं यहीं हूं। अब रिया को सच में डर लगने लगा था। उसने तुरंत लाइट्स ऑन कर दी और पूरे घर की तलाशी ली। किचन, बाथरूम, बालकनी, हर जगह, लेकिन कोई नहीं था। यह सब दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल थी, नंबर वही अनजान। रिया ने हिम्मत करके वीडियो कॉल उठाई। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देख रिया चीख पड़ी। वीडियो में उसका ही कमरा था और कैमरा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर शूट कर रहा हो। रिया ने झट से पीछे देखा, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं था। तुम मुझे देख रहे हो? रिया कांपते हुए बोली। फोन से आवाज आई, हाँ, पर तुम मुझे नहीं देख सकती। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, फिर एकदम बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी और उस स्क्रीन में धीरे धीरे एक काली परछाई रिया के पीछे बनती दिख रही थी। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। प्लीज मुझे छोड़ दो, फोन से आखिरी बार आवाज आई। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम ये कॉल किसी और को कर दो। रिया ने जल्दी से पूछा, किसे? आवाज बोली, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। डरी हुई रिया ने तुरंत अपनी मां को कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसके फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई और कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह रिया के फ्लैट का दरवाजा खुला मिला। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस रिया कहीं नहीं थी और उसके फोन में आखिरी कॉल रिकॉर्ड था। उसकी मां को किया गया कॉल, लेकिन उस कॉल की रिकॉर्डिंग में रिया की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी हंसी और एक फुसफुसाहट। अब अगली बारी तुम्हारी।